हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने पावर पॉइंट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ़ोटो एल्बम के बारे में। ठीक है। और फ़ोटो एल्बम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ़ोटो एल्बम में सबसे पहले हमें करना क्या है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब हम कोई भी एल्बम बनाते हैं, हमारे पास 500 हज़ार फ़ोटोज़ होता है, या फिर शादी का ही एल्बम की बात करें या फिर कोई पार्टी शार्टी के एल्बम की बात करें, तो इतने सारे फ़ोटो को हमें, अगर मान लो एक एल्बम के अंदर चार चार फ़ोटो लगाने हो, ठीक है, हर एक पेज पे चार चार फोटोज़ लगाना हो, तो ये कितना लेंदी, मतलब कितना बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो पावर पॉइंट हमें एक सॉल्यूशन देता है। ठीक है, एक ऑप्शन की वजह से हम लोग सारे के सारे एल्बम को विद इन मिनट, ठीक है, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फोटो एल्बम। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इमेज टैब है, ठीक है, सॉरी इमेज ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर पिक्चर ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, स्क्रीनशॉट ऑप्शन और फोटो एल्बम, ये दो चीज़ें मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले फोटो एल्बम की। तो फोटो एल्बम के अंदर हम सबसे पहले फोटो को लाना सीखेंगे, कैसे एल्बम बनाने के लिए फोटो को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे एरो दिखाई पड़ रहा है, इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा न्यू फोटो एल्बम का। ठीक है, जब आप फोटो एल्बम ओपन करते हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलता है, जैसे एल्बम कंटेंट के अंदर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल लिस्ट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, न्यू टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है, पिक्चर ऑप्शंस का ऑप्शन आता है। ये सारे की सारी चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, फाइल डिस्क ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करते ही आपको कई सारे फ़ोटो को डाउनलोड करना है। तो अभी मैंने कुछ पिक्चर्स को यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, कुछ एक्टर के पिक्चर को। ठीक है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। नॉर्मली डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है अपने गूगल पे जाने के बाद आप एक्टर इमेज सर्च करें। ठीक है, पिक्चर्स इमेज ऑप्शन पे जाएं। ठीक है, मोर ऑप्शन से के साइड में आपको टूल का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। टूल ऑप्शन पे जाके आपको लार्ज साइज ले लेना है। ठीक है, कोई भी अगर आपको इमेज अब डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं अभी किसका इमेज डाउनलोड करूं, ठीक है, मैं मान लो इमरान खान इस एक्टर का इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, सेव इमेज एज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना है कि JPEG ही फॉर्मेट हो। अगर JPEG फॉर्मेट नहीं होगा और वेब फॉर्मेट होगा तो ये आपको पिक्चर शो नहीं होगा, वेब ब्राउज़र पे ही ये पिक्चर शो होगा। ठीक है, तो आपको JPEG को ही ध्यान में रख के डाउनलोड, ये सेव जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपने ये सारे के सारे ऑप्शंस का यूज़ किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोल्डर। आपको अपने फोल्डर पे जाना है। ठीक है, फोल्डर का ऑप्शन अपने कंप्यूटर में जाके देख सकते हो। ठीक है, फोल्डर के अंदर आपको दिखने को मिलेगा कि कहाँ पे आपके सारे फाइल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही हम अपने फोल्डर ओपन करेंगे तो ठीक है, अगर मान लो आपको पिक्चर्स जो है वो छोटे छोटे ऑप्शंस में आइकन में दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आपको इसको लार्ज आइकन में देखना है तो आपको यहीं पे रहते हुए कंट्रोल को प्रेस करना है, अपने स्क्रॉल से अप स्क्रॉल करना है। तो जैसे अप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारे इतने सारे इमेज जो हमने डाउनलोड किया हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने इमेज को देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे इमेज मैंने डाउनलोड किया, आपको मैंने बताया भी कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इन सारे के सारे इमेजेस को, ठीक है, इंसर्ट करवाना है। ठीक है, मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से भी क्रॉस कर देता हूँ, मैं अपने चला जाता हूँ, दोबारा से अपने पावर पॉइंट में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे फाइल डिस्क ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक है, आप कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा जूम करते जाएं, आपको पिक्चर दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर्स, इन सारे के सारे पिक्चर को इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। तो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हम अपने लेफ्ट क्लिक बटन को दबा के हम ऐसे ड्रैग करेंगे, अपने लेफ्ट क्लिक बटन को दबाए रखेंगे, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी मेरे को सेलेक्ट करना है तो मान लो कि
नीचे की तरफ में और भी कई सारे फोटोज़ हैं, उनको भी हमें सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल बटन को फिर दबा के रखना है, जिस जिस ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो भी मैं पिक्चर को ले रहा हूँ उनका नाम जो है ना, वो नाम अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इन सबका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, या फिर चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है, यही नाम से हमें शो होगा एल्बम, ठीक है। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फिर मैं चेंज करके भी बताऊँगा कि इनका नाम मैं रख दूँगा कि कौन किसका क्या नाम है, ठीक है। अब मैं इंसर्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये सारे यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिखाई पड़ेंगे। पिक्चर इन एल्बम में सारे के सारे पिक्चर, तो जिस पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ वो पिक्चर आपको साइड में भी दिखाई पड़ेगा प्रीव्यू ऑप्शन में, ठीक है। तो जिस पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ वो प्रीव्यू ऑप्शन पे भी हमें दिखाई पड़ रहा है, ओके, ठीक है। तो ये था कि हम कैसे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं एज ए एल्बम के लिए, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो भी पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर हमें एक एल्बम के अंदर, मतलब एक स्लाइड के अंदर दो दो पिक्चर दिखाई पड़े, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखा होगा फिट टू स्लाइड, एल्बम लेआउट के अंदर लिखा होगा फिट टू स्लाइड, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा होगा टू पिक्चर्स, मैं टू पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये दो पिक्चर आपको यहाँ पे साइड में एक प्रीव्यू आएगा कि आपको ऐसे एक स्लाइड के अंदर दो पिक्चर दिखाई पड़ेंगी, एक पिक्चर ए एक पिक्चर ए। अगर मैं 4 पिक्चर करता हूँ तो आपको ऐसे 4 पिक्चर दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन 4 पिक्चर बहुत छोटा हो जाएगा, मैं 2 पिक्चर पे करता हूँ, या फिर स्टार्टिंग में मैं एक ही पिक्चर पे करता हूँ, मतलब हर एक स्लाइड पे एक पिक्चर ही हमें दिखाई पड़ेगा, ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, होप सो। अब आप देखिए कि यहाँ पे बॉक्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। पिक्चर इन एल्बम के अंदर ये सारे बॉक्सेस, आप बॉक्सेस पे क्लिक करते हो, ठीक है, या फिर क्लिक नहीं करते हो, सेलेक्ट तो ये हो जाता है, लेकिन जैसे क्लिक करते हो तो कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे गया तो ये पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, और जैसे ही मैंने बॉक्सेस पे टिक लगाया क्लिक करके, तो मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे नीचे की तरफ में दिखने लग गए हमें, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे नीचे आना है तो हम नीचे आ सकते हैं, जो भी पिक्चर पे आना चाहे हम उस पिक्चर पे नीचे जा सकते हैं, मतलब उसी पिक्चर को नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को नीचे, जो ये पिक्चर है इसको मैं इस पिक्चर के बाद लेके आऊँ, तो इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं नीचे करूँगा तो ये पिक्चर देखो इसके बाद आ गया। तो अगर मैं जिस पिक्चर को किस नंबर पे रखना चाहता हूँ, जैसे इस पिक्चर को मैं 7th नंबर पे रखना चाहता हूँ, 8th नंबर पे रखना चाहता हूँ, तो ये मैं इसके मदद से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पिक्चर को सबसे स्टार्टिंग में रखना चाहता हूँ तो इस पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको मैं सबसे ऊपर लेके जाऊँगा अप एरो की मदद से, ठीक है। तो अब ये सबसे ऊपर हमें ये पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, तो हम दो का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम इस पिक्चर, ये 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर इन 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या फिर एक एक पिक्चर हम जो भी सीक्वेंस वाइज रखना चाहें, पहले हम इस पिक्चर को रखना है फिर इस पिक्चर को रखना है। जैसे मान लो कि सेकेंड टाइम पे मैं इस पिक्चर को रखना चाहता हूँ, इस पर मैं टिक लगाता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा अप एरो या डाउन एरो का। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑलरेडी 2 पे टिक लगा हुआ है। हमें सबसे पहले टिक को हटाना है, जो ये राइट टिक है, ठीक है, इसको हटाना है, ठीक है, और बस एक पे ही रखना है, तभी ये ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेगा। इसको मेरे को सेकंड ऑप्शन पे लेके जाना है तो मैं अप एरो पे क्लिक करता ही जाऊंगा जब तक कि वो सेकंड पोजीशन पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। मान लो किसी पिक्चर को मुझे डिलीट करना है, जैसे मुझे इस पिक्चर को डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक हटा देता हूँ और यहाँ से रिमूव ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। रिमूव ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर डिलीट हो जाता है, ओके। तो इस पिक्चर को मैं ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अगर और पिक्चर लाना हो तो हम फाइल डिस्क पे जाएंगे, ठीक है, और पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये पिक्चर लाना है उसमें इंसर्ट कर देंगे, तो ये पिक्चर और इसमें ऐड हो गया है। तो जितने पिक्चर को दोबारा भी ऐड करना हो तो हम फाइल डिस्क पे जाके हम पिक्चर्स को ऐड और कर सकते हैं, ओके। और इस पिक्चर को नीचे लेके आना तो इस पर क्लिक करके टिक करके इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ यहाँ पे भी ऑप्शन, जो प्रीव्यू का जो ये बॉक्स है उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स के अंदर कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर
जो भी पिक्चर्स है वो पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट डाउन अप। तो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टिक लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। अब जैसे ही मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखिए मैं रोटेट जिधर भी करना चाहूँ उधर मैं रोटेट कर सकता हूँ, और इसे लेफ्ट साइड में रोटेट करना चाहूँ तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर सकता हूँ। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये होता है हमारा अप, ठीक है, ये होता है डाउन। और इससे क्या कर सकता हूँ मैं, इसका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा सकता हूँ। देखो कैसे, ठीक है, मतलब कंट्रास्ट बढ़ रहा है और इससे इसका कंट्रास्ट कम हो रहा है। ठीक है, काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा दिखने लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कंट्रास्ट को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ भी लगता है कि हाँ ये पिक्चर यहाँ पे इतना बढ़िया है तो वहाँ पे आप छोड़ दें इसको। यहाँ से हम ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ा दिया मैंने और ब्राइटनेस को कम कर दिया। तो आप इनका ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, और देखें कि क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसके बाद जैसे हम क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है फोटो एल्बम बाय दिशांग गुप्ता। ठीक है, तो ये फोटो एल्बम बाय दिशांग गुप्ता, अगर मान लो यहाँ पे नाम चेंज करना है, आपके कंप्यूटर में कुछ और भी नाम आ सकता है, जैसे कि जिस नाम से एडमिन होता है, जिस नाम से कंप्यूटर का होम पेज होता है, वो नाम मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मान लो कि यहाँ पे नाम चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से नाम काट के और यहाँ पे आप लिख दे बाय दीपक गुप्ता। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपक गुप्ता। ओके, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आप एक एक पिक्चर पे जाके देख सकते हैं कि एक एक पिक्चर का ये एल्बम ऑटोमेटिक बन गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक एक पिक्चर का एल्बम बन गया है। अगर इन सारे पिक्चर को हम स्लाइड व्यू या फिर बोले प्रेजेंटेशन मोड पे देखना चाहे तो अपने कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे, या अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो FN बटन के साथ F5 बटन को प्रेस करेंगे। तो चलिए मैं अपने कीबोर्ड का F5 बटन दबाता हूँ तो देखिए सबसे पहला हमारे पास आ रहा है फोटो एल्बम, और जैसे जैसे मैं राइट एरो या फिर क्लिक करता जाऊँगा तो अलग अलग फोटो हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे फोटोज़ मैंने एल्बम बनाया था। ठीक है, और मैं जैसे एस्केप बटन दबाता हूँ तो ये फिर से पहले वाले मोड पे पहुँच जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग मोड पे। ओके, चलो, तो ये था हमारा हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एल्बम। अब हम बनाना सीखेंगे एक साथ दो दो पिक्चर के साथ एल्बम। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम अब क्या करते हैं, इसी को एडिट करना चाहिए। अगर मान लो कि जो ये एल्बम बन चुका है उसी को हम दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हमें फोटो एल्बम ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा एडिट फोटो एल्बम। मतलब अगर हमें कुछ भी एडिट करना हो इस फोटो एल्बम के अंदर तो इस ऑप्शन के थ्रू हम इसे एडिट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे एडिट फोटो एल्बम पे और दोबारा से हमें वही सिनेरियो देखने को मिलेगा, वही पॉपअप हमें दोबारा देखने को मिलेगा। तो जिसको भी रिमूव करना है उस पर हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव नहीं करना, ठीक है, हमें चाहते हैं कि दो दो पिक्चर के साथ ये सारे के सारे दिखे, तो हम यहाँ पे जाके हम दो पिक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, दो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो जैसे हम अपडेट करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ेगा अब दो दो पिक्चर। अब देखिए हर एक स्लाइड के अंदर दो दो पिक्चर। सोचिए अगर ये 500,000 पिक्चर होता, अगर हम इंसर्ट करते हैं, मतलब कि अगर हम इंसर्ट इमेजेस करते, इंसर्ट पिक्चर करते तो कितना टाइम लगता हमें इंसर्ट करके दो दो पिक्चर को सेट करने में। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक साथ बना के दे देता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को ऑप्शन लगता है। ठीक है, अगर हम चार चार ऑप्शन को भी यूज़ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन पे जाकर हम फोटो एल्बम पे क्लिक करके एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टू पिक्चर की जगह हम 4 पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 4 पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे अपडेट। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस करके इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए 4 पिक्चर, तो आपको एक स्लाइड पे 4 पिक्चर देखने को मिलेगा। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, 4 पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ये जो भी पिक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर एक टाइटल कुछ लिखने का है कि ये पिक्चर किससे रिलेटेड है। जैसे मान लो ये 4 पिक्चर शादी से रिलेटेड होता तो यहाँ पे मैरिज लिख देते हैं, और ये 4 पिक्चर पार्टी से रिलेटेड होता तो हम बोल देते हैं कि बर्थडे पार्टी। ये 4 पिक्चर किसी और
चीज़ से रिलेटेड होता तो उसका नाम हेडिंग पे लिखने को आ जाता ऑप्शन, तो कितना अच्छा लगता। तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इंसर्ट ऑप्शन के फोटो एल्बम ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा एडिट फोटो एल्बम। ठीक है, एडिट फोटो एल्बम पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना पिक्चर लेआउट, इसमें 4 पिक्चर है। अब यहाँ पे लिखा होगा 1 पिक्चर विद टाइटल, 2 पिक्चर विद टाइटल, 4 पिक्चर विद टाइटल। तो 1 पिक्चर विद टाइटल पे क्लिक करके अगर अपडेट करते हैं तो एक एक पिक्चर आएगा, लेकिन उसके साथ टाइटल भी लिखने के लिए आ जाएगा। मतलब ये पिक्चर से रिलेटेड जो भी आपको कुछ बोलना है, ये पिक्चर किसका है या क्या है, कुछ भी लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही फोटो एल्बम पे जाके एडिट फोटो एल्बम पे गया मैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा वैसे 2 पिक्चर के साथ है, वैसे 4 पिक्चर के साथ है। ठीक है, तो 4 पिक्चर के साथ मैं क्लिक करके, ठीक है, विद टाइटल और अपडेट ऑप्शन पे गया तो देखो अब 4 पिक्चर के साथ आएगा, लेकिन इसके साथ टाइटल भी आएगा। अब टाइटल लिख सकते हो कि ये हमारा बर्थडे पार्टी है। ठीक है, और बर्थडे पार्टी लिख के इसको सेंटर में ला सकते हो। होम टैब पे जाके यहाँ पे आपको सेंटर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर ऑप्शन, इसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हो कंट्रोल बी की मदद से। ठीक है, या फिर इसकी मदद से आप बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी अगर आपको यहाँ पे कुछ और टाइटल लिखना है, ठीक है, मैरिज या फिर कोई भी एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो होप सो, ठीक है, होप सो आपको ये समझ आया होगा। इसको भी अगर हम मिडल में रखना चाहें तो हम यहाँ पे मिडल में रख सकते हैं। ठीक है, और इसको में भी कोई कलर करना चाहे वो आपको सब पता है कि हम कहाँ से कौन सा कलर कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा हम कहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके हम एल्बम के अंदर, ठीक है, टाइटल भी लेके आना चाहें तो हम टाइटल लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं दोबारा से अपने एल्बम में, फोटो एल्बम में, एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है न्यू टेक्स्ट बॉक्स। इसका क्या मतलब है? ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ये 1 पिक्चर लेता हूँ। ठीक है, 1 पिक्चर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट बॉक्स। हम चाहते पहले पिक्चर के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आए जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे इसके ठीक नीचे न्यू टेक्स्ट बॉक्स आ गया। दूसरे के बाद भी टेक्स्ट बॉक्स चाहें तो यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स, हम जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहें उनके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन सब के आगे टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है क्या? ठीक है, हम इमेज के अंदर, अच्छा ये मैंने 2 बार लगा दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इमेज के बाद अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, अलग से, तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। आपको देखने को मिलेगा पहला पिक्चर ये है, ठीक है, फिर टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, फिर पिक्चर ये है, फिर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, एक तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई भी चीज़ लिखना हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, टेक्स्ट लिखने के लिए मैं रैंड का यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास अभी टेक्स्ट है नहीं, कोई भी रैंडम टेक्स्ट आ जाए एंटर कर सकता हूँ। तो देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे इतना लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है, हम इस टेक्स्ट को चाहे कितना भी छोटा लिखना चाहे वो छोटा कर सकते हैं, बड़ा लिखना चाहे हम बड़ा कर सकते हैं। तो मेनली मेरे को ये बताना है कि हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, इस टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है इसको हम सेंटर में या ऊपर की तरफ में लेके जाना चाहते हैं वो भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फाइल के मदद से आपको सेंटर में लेके आना है, इसको सेंटर में लेके आ जाओ। ठीक है, राइट साइड में लेके जाना है, लेफ्ट साइड में लेके जाना, कुछ भी लिखना है यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। फिर इमेज, उसके बाद दोबारा टेक्स्ट, फिर इमेज, दोबारा टेक्स्ट, फिर इमेज। तो जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम कोई भी पिक्चर के बारे में या कोई भी हिस्ट्री या कोई भी स्टोरी बताने के लिए पिक्चर से रिलेटेड हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी करके देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से उसी फोटो एल्बम के ऑप्शन पे। ठीक है, एडिट फोटो एल्बम। ठीक है, एडिट फोटो एल्बम के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स तो आ ही गया। ठीक है,
अब यहाँ पे 1 पिक्चर है, अब यहाँ पे अगर हम 2 पिक्चर लेते हैं, ठीक है, 2 पिक्चर लेते हैं, तो अब आधे में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आएगा और आधे में एक इमेज आएगा। तो देखिए आपको कैसे दिखेगा, अपडेट जैसे करता हूँ तो ये देखिए तो ये देखिए इस इमेज से रिलेटेड एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, ठीक है, इस इमेज से रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। तो मतलब इस इमेज से रिलेटेड जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। तो हर एक पिक्चर के बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम इस पिक्चर से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, ठीक है जी। तो होप सो मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारा समझ आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स आपने देखा, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर टेक्स्ट बॉक्स हटाना हो तो दोबारा से उस पर क्लिक करके, ठीक है, जिस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, ये भी टेक्स्ट बॉक्स रहा, कई सारे टेक्स्ट बॉक्स मैंने इसके अंदर डाले हैं, ठीक है। इन सारे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके हम रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है इन सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपडेट करके, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स, अब हमें 2 पिक्चर दिखाई पड़ेगा लेकिन टेक्स्ट बॉक्स हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दोबारा से हम वही ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, एडिट फोटो एल्बम ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन दिखा रखा है, कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर और ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। तो पहले सेकंड ऑप्शन बताता हूँ। अगर मान लो कि मैंने ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, तो हम सारे पिक्चर जितने भी आपको दिखाई पड़ेंगे सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, मतलब कि कलर वहाँ से हट जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ तो आप देखो जितने भी पिक्चर है मेरे पास वो सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पिक्चर सारे के सारे स्लाइड बैकग्राउंड में हो चुके हैं, ओके। फिर इंसर्ट ऑप्शन पे गए हम लोग, फोटो एल्बम ऑप्शन पे गए, एडिट फोटो एल्बम ऑप्शन पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखो जितने भी मेरे इमेजेस थे हमने डाउनलोड किया, तो वो डाउनलोड के साथ जो नाम आता है वो ये नाम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वो नाम चेंज कर देता, जैसे इसकी जगह मैं शाहरुख खान लिख देता, ठीक है, ये आर्मी लिख देता, जो भी यहाँ पे एक्टर आ रहे हैं उनका नाम लिख देता, तो इमेज के ठीक नीचे हमें उनका नाम भी देखने को मिलता। लेकिन अभी जो भी नाम से सेव हुआ है ये ऑटोमेटिक जो सेव हो जाता है अपने आप ही कोई रैंडम नाम से, ठीक है। तो यही नाम हमें देखने को मिलेगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर, और जैसे अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि जैसे ये पिक्चर इसके नीचे जिस नाम से सेव हुआ था, या फिर हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो वही नाम आ रहा है, इसके नीचे जिस नाम से सेव हुआ है वही नाम हमें दिखाई पड़ रहा था। जितनी भी इमेज है उन पर जिस नाम से सेव हुआ है, ठीक है, वो नाम हमें दिखाई पड़ रहा है। हर एक इमेज के नीचे वो नाम हमें दिखाई पड़ रहा है। तो आप नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप जाइए फोल्डर पे, ठीक है, अपने पीसी का जो फोल्डर है उस फोल्डर पे जाइए, आप देखिए जहाँ भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे ये सारे के सारे नाम से दिखाई पड़ेंगे। अब इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक रीनेम का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दीजिए अनिल कपूर, ठीक है। यहाँ पे साउथ एक्टर का मुझे नाम नहीं पता, एक्चुअली मैं मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ, ठीक है, ये साउथ एक्टर लिख देता हूँ बस, ठीक है। ये इसके अंदर भी ये रॉक है, ठीक है, तो मैं द रॉक, ठीक है, और ये धनुष है तो इसको भी मैं रीनेम करके धनुष कर देता हूँ। ये शाहरुख खान है तो इसका भी मैं रीनेम करके शाहरुख खान लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने नाम चेंज कर दिए, लगभग और भी नाम है, मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किए। अब जो नाम हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये सारे के सारे नाम हमें, जो इसका जो पिक्चर लेंगे विद कैप्शन, तो यही नाम हमें दिखाई पड़ेगा। तो चलिए अपने पावर पॉइंट ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। इस पावर पॉइंट ऑप्शन पे जाने के बाद हम गए फोटो एल्बम, एडिट फोटो एल्बम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी पहले वाला ही नाम, ठीक है। हम क्या करते हैं, सब पे टिक लगा के इसको पहले तो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इन सबको रिमूव कर दिया,
ठीक है, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। दोबारा फाइल डिस्क पे गया मैं, ठीक है, और मैं जाके देख रहा हूँ यहाँ पे शाहरुख खान, द रॉक, ये सब नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो जिन जिन का नाम हमें लिखा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इंसर्ट करते ही, ठीक है, उनका नाम हमें दिखाई पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर पे क्लिक किया, ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट हटा दिया और अपडेट पे क्लिक किया, तो देखिए जो भी पिक्चर आ रहा है हमारे पास उसके नीचे ठीक जिस नाम से ये पिक्चर या इमेज सेव्ड हुआ था वही नाम हमें इसके ठीक नीचे दिखाई पड़ रहा है कैप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ेगा जो जो नाम मैंने सेव किया था, ठीक है, रीनेम करके, वो सारे के सारे नाम हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमने समझा एडिट फोटो एल्बम, न्यू फोटो एल्बम हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं स्क्रीनशॉट का ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास खाली स्क्रीन है, हम चाहते हैं यहाँ पे पिक्चर को ऐड करें, ठीक है। अब ये पिक्चर कौन सा पिक्चर हो, तो हम चले जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पे हम यहाँ पे बर्थडे पार्टी, ठीक है, ये हम सर्च करते हैं, हमारे पास कई सारे इमेजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। बर्थडे पार्टी हम चाहते हैं इनका एक इमेज या सबका कंबाइंड इमेज को वहाँ पे पेस्ट, इसका एक पिक्चर वहाँ पे पेस्ट किया जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पावर पॉइंट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, यहीं पे रहते हुए, ठीक है। आप देख लो बैकग्राउंड में यही क्रोम ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो हम पावर पॉइंट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन क्लिपिंग, ठीक है। बैकग्राउंड में जितने भी टैब खुले होंगे इन सब का फोटो भी दिखाई देगा। अगर फोटो पे नहीं जाना तो आप स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएं, जो इसके ठीक बैकग्राउंड में होगा उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये बोलेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया है, ठीक है। तो देखो ये पिक्चर ठीक यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है पावर पॉइंट के अंदर। तो ऐसे करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा पावर पॉइंट में हम कैसे स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा मेथड भी है, जैसे कि मान लो ये मैरिज पार्टी है, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं बिना स्क्रीनशॉट के मदद से, मतलब ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें स्क्रीनशॉट, ये इसके बिना मदद से अगर हम यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट लगाना चाहें तो हम कैसे लगा सकते हैं। हम जाते हैं अपने ही ऑप्शन पे, ठीक है, हम चाहते हैं कि हाँ इधर वाले इमेज का, इस इमेज का स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आप अपने कीबोर्ड का विंडो बटन आपको दिखाई पड़ेगा, ऑल्ट के और FN बटन के बीच में विंडो, शिफ्ट और S दबाएं, ठीक है। तो आपके पास एक स्क्रीनशॉट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको पास जो ये प्लस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस प्लस से जो भी आपको क्लिक करना है, जो भी आपको लेना है उस पर क्लिक करें, ठीक है, और पावर पॉइंट ऑप्शन पे जाए और यहाँ पेस्ट करें, कंट्रोल के साथ V प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो इमेज पेस्ट हो गया है। तो आप ऐसे करके भी कहीं से भी इमेज ले सकते हो। अगर हम ऊपर का जो स्लाइड, जो ये टैब है ना, टैब का भी ले सकते हैं, कोई ग्रुप का भी ले सकते हैं। तो सिंपल विंडो, शिफ्ट और S दबाना है और कोई भी पिक्चर लेना है, जैसे मैंने ये पिक्चर लिया, ठीक है, और कंट्रोल V कर देना है, वो पिक्चर यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं और फोटो एल्बम का यूज़ कैसे किया जाता है। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।